हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था हरियाणा जीके में भी क्या चल रहा था, हमारा वन संपदा चल रहा था। वन संपदा भी आपकी स्टैटिक जीके की तरह चल रही थी, वन लाइनर में जो क्वेश्चंस आ चुके या जिनके आने की उम्मीद है वो सब। तो हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्या था 90 क्वेश्चन कि हरियाणा में दो पर्वतीय वन क्षेत्र कौन से बेटा, शिवालिक और अरावली। शिवालिक कहाँ पर है आपके साउथ में, और अरावली कहाँ है साउथ में, और शिवालिक कहाँ पर है नॉर्थ में। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि अरावली में वनों का संकट क्यों छाया हुआ है, क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो खनन कार्य स्टार्ट है, एक शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस वजह से अरावली वनों पर संकट आ गए हैं। और एक योजना आती है आपकी कौन सी बेटा, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना। ये कब आई थी बेटा, 1990 और 91 में आई थी। इसके अंतर्गत क्या चीज़ थी कि जो आपका दक्षिण एरिया है, दक्षिण हरियाणा का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। और किसकी सहायता से, यूरोपीय आर्थिक विकास द्वारा इसकी सहायता की गई थी। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना 1990 to 91। ठीक है, आई गेस इतना आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। शिवालिक वनों का संरक्षण कहाँ से होता है, कालेसर क्षेत्र के माध्यम से। कहाँ से होता है, कालेसर क्षेत्र के माध्यम से। और जो आपका कालेसर है ये आपका जो उत्तराखंड है और हरियाणा है, इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर है। यहाँ पर आपको साल और सागौन के वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको तेंदुए भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कालेसर किसके पास है, ताजेवाला के पास। और कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका, दक्षिण हरियाणा में वनावरण कम क्यों है। क्यों है भाई, हमें भी पता है राजस्थान से लगता एरिया है, और क्या रीज़न है, अरावली हिल्स की वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। तो दक्षिण हरियाणा में वनावरण कम क्यों है, क्योंकि कम वर्षा होती है और रेतीली मिट्टी है। और मिट्टी कैसी है बेटा, रेतीली है। उत्तर पूर्व हरियाणा कैसा है हमारा, ये देखो, ये हमारा हरियाणा है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट ये है। ठीक है, दोबारा देखो, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। ये एरिया कैसा है हमारा, जहाँ यमुना नगर आ गया आपका, ठीक है, अंबाला हो गया, फिर आपका कुरुक्षेत्र करनाल, ये एरिया, कुरुक्षेत्र तो नहीं, करनाल और सोनीपत और ये वाला एरिया कैसा एरिया है बेटा, ये हमारा, यहाँ पर वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, वृक्ष ज़्यादा मिलते हैं, तो कैसा एरिया है ये हमारा, घना वृक्षावरण वाला। हरियाणा का सबसे ऊंचा वनीकृत स्थान कौन सा है, हम सबको पता है, मोरनी हिल्स पंचकुला। कौन सा है, मोरनी हिल्स पंचकुला। क्या है, हरियाणा का सबसे ऊंचा प्लेस है और मोरनी हिल्स पंचकुला। मोरनी हिल्स में कौन सी हिल है भाई, कौन सी जगह है वो, बहुत बार आ चुकी है बेटा आपके एग्जाम में, करवाने की भी जरूरत नहीं है। क्रोह पीक, कौन सी पीक है, क्रोह। कौन सी चोटी है, क्रोह। कौन सी है बेटा, क्रोह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी कौन से हैं, सारस, बगुला, तोता, तीतर, ब्लैक बक। ये है ब्लैक बक, तो क्या है हमारा, राजकीय पक्षी है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य, जो सुल्तानपुर अभ्यारण्य है आपका, कहाँ पर है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, गुरुग्राम में। विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, कौन सा, सुल्तानपुर अभ्यारण्य। किसके लिए प्रसिद्ध है आपका सुल्तानपुर, किसके लिए है बेटा सुल्तानपुर, विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस कौन सा है आपका, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका, सुल्तानपुर अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान कह दो, अभ्यारण्य कह दो। ठीक है, विदेशी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिल रहा था, इसको नेशनल पार्क का, NP से लिख देती हूँ आपका, नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था इसको, 5 जुलाई 1991 को। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हो गई थी 1971 में।
किसके द्वारा? वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के द्वारा, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को क्या बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और 1972 में यहाँ पर क्या देखे गए भाई आपके जो, और 1972 में इसको जलीय पक्षी हेतु संरक्षित कर दिया गया था, ठीक है। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा नहीं करते भाई कि इसका एरिया कितना 142.52 हेक्टेयर है। रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? 5 मार्च 2021 को शामिल हुआ था, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक की तरह लेके चल रहे हैं तो स्टैटिक ही करते चलो। भिंडावास रामसर साइट कब घोषित हुआ? 2021 में, और सुल्तानपुर वाला भी कब हुआ था? 2021 में ही रामसर साइट में हुआ था। और भिंडावास कहाँ पर है? आपके झज्जर में, ठीक है। हरियाणा में बंदर, सियार, नीलगाय आम जीव हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नॉर्मल हमें देखने को मिल जाते हैं। नीलगाय किसको बोल देते हैं भाई? हमारे जो रोज बोल देते हैं देसी भाषा में, क्या? रोज। मोरनी हिल्स में तेंदुआ कभी कभी दिखता है। दुर्लभ पक्षी कौन से है? काले गर्दन वाला सारस। क्या है? दुर्लभ पक्षी है कौन सा? काले गर्दन वाला सारस क्या है? एक दुर्लभ पक्षी है। उल्लू संरक्षण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। चीतल, सांभर, नीलगाय प्रमुख हिरण प्रजातियां हैं भाई, ये चीतल भी, सांभर भी, नीलगाय भी। कालेसर में हाथी नहीं पाए जाते, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हाथी संरक्षण पुनर्वास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? बनसमतौर, आपका जो यमुनानगर में, वहां पर। कालेसर में हाथी नहीं देखने को मिलते, कालेसर में हाथी नहीं देखने को मिलते। कालेसर कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। और कालेसर को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 8 दिसंबर 2003 को इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है भाई कालेसर में? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में आपको जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बेटा? जंगली मुर्गे। और यहाँ पर आपको जैसे साल हो गया, सरस हो गया, सिंदूर हो गया, इसके पेड़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कालेसर में आपका एक कालेसर या कालेश्वर मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेके चलें। सरीसर्प वर्ग। सरीसर्प क्या होता है? सरीसर्प जो धरती पर ऐसे रेंगता रेंगता चलता है, जैसे आपका सांप, ठीक है। ये क्या होते हैं? सरीसर्प। जैसे कोबरा, कुरैत, सांपों की विविधता, ठीक है। ऐसे ऐसे कौन चलता है? सांप। भिंडावास और सुल्तानपुर दोनों रामसर साइट हैं। कब बनी थी? 2021 में। भिंडावास और सुल्तानपुर किस डेट को? 5 जुलाई 2021 को इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया था, दोनों जगह को। रामसर साइट का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। और अब भारत में 84 रामसर साइट है इन इंडिया, ठीक है। 84 साइट्स हो चुकी हैं। 2021 में भिंडावास को रामसर साइट में जोड़ा गया, बिल्कुल ठीक बात है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, हरियाणा भी उसमें भागीदारी करता है। SDGs क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में वन क्षेत्र महत्वपूर्ण घटक है। और कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था भाई? 20% का। और अगर देखे जाए तो 33% होने चाहिए। पर अभी अगर हम विस्तार देखें, 2020 में देखें तो 2020 में 6.65% था, 2023 में 7.11 था, और हमारे 2011 में 3.59% था। लक्ष्य रखा गया है 20% का। वैसे होना कितना चाहिए? 33%, ठीक है। हरियाणा में पर्यावरण शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल है। भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना, इको सेंसिटिव जोन कौन सा घोषित हुआ है? अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र कैसा घोषित हुआ है बेटा? इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन कौन सा घोषित हुआ है? अरावली क्षेत्र। जलवायु परिवर्तन पर नीतियां हरियाणा राज्य कार्य योजना में लागू होती हैं। जलवायु परिवर्तन पर नीतियां हरियाणा राज्य कार्य योजना लागू करती है। राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना था? 2006 में। राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना था बेटा? आपका 2006 में।
कब बना था? 2006 में। राज्य जैव विविधता बोर्ड कब बना था? 2006 में। अगर आपको बात आ जाए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या करता है? पर्यावरण की निगरानी करता है। और ये कब बना था? अगर आ जाए क्वेश्चन, कब बना था? 1974 में। कब बना था? 1974 में। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था? 1974 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आपके पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में है। अगर क्वेश्चन आ जाए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, कौन सा क्वेश्चन आ जाए? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में। कब आया था? 1981 में। अगर क्वेश्चन आ जाए ध्वनि प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 2003 में। कब आया था ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम? 2003 में। और क्वेश्चन आ जाए पर्यावरण शोध अधिनियम कब आया था? क्या? पर्यावरण शोध अधिनियम, पर्यावरण शोध अधिनियम कब आया था बेटा? 1986 में। कब आया था? 1986 में। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। मुख्यालय पंचकुला में। वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिनियम कब आया था? ये इसको कहते हो वायु प्रदूषण अधिनियम, नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2003 में। पर्यावरण शोध अधिनियम 1986 में। ठीक है। और राज्य जैव विविधता बोर्ड 2006 में। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण निगरानी करता है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के पास स्थित है? यमुना नदी पर। वन विभाग के निदेशक का पद कौन देखता है? IFS ऑफिसर। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव क्षेत्र कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क। कौन सा है बेटा? कालेसर नेशनल पार्क। कब हुई थी स्थापना? भी हमने खत्म किया था ये 8 दिसंबर 2003 में। ये क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव क्षेत्र है। ठीक है। और इससे पहले की बात कह दें तो सबसे बड़ा अगर वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाए तो पहले था सिरसा का अबूब शहर। ठीक है। लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया है? सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अबूब शहर को। पर 2018 में इसको समाप्त करके क्या कर दिया था भाई? वन्य जीव अभ्यारण्य से हटाकर इसको सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। किसको? अबूब शहर को। चलो ये क्वेश्चन भी आएगा तो हम लोग करेंगे। फिर आ जाएगा आपका नाहर अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है बेटा? ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नाहर अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाए कहाँ पर है नाहर अभ्यारण्य? आपका रेवाड़ी में है। कहाँ पर है बेटा? रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में है। कौन से गांव में? नाहड़ गांव में। कौन से गांव में है? नाहड़ गांव में। कितना एरिया कवर करता है ये? 211.35 हेक्टेयर भूमि है को ये कवर करता है। बात आ जाए कि इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 30 जनवरी 1987 को। कब मिला था? 30 जनवरी 1987 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। किसको? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को। और अगर इसमें हम पक्षियों की बात करें तो ब्लैक बक के लिए तो ये फेमस है ही। साथ के साथ यहाँ पे काला हिरन, नील गाय, बारहसिंगा, लोमड़ी, सियार, काला और भूरा तितर भी पाए जाते हैं। और अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जो आपका नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा, ये 2009 में संवेदनशील क्षेत्र भी घोषित कर दिया था। और जो आपका दुजाना के नवाब थे मोहम्मद इकदार खां, वो यहाँ के चारागाह होते थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वन विभाग का लोगो क्या है? पौधा और जानवरों के साथ। कैसा है लोगो? पौधा और जानवरों के साथ। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की दूरी दिल्ली से कितनी है? 50 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 50 किलोमीटर। कितनी है? 50 किलोमीटर, जिसको हम सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पक्षी ज्यादातर देखने को मिलता है हमें? साइबेरियन सारस। ठीक है। और यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आपको 4 वॉचिंग टावर भी बनाया गया है पक्षियों की खूबसूरती को देखने के लिए। और जैसे 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। किनके द्वारा की गई थी? किनके प्रयासों से हुई थी? डॉक्टर सलीम अली के, जिनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया बोल देते हैं। ठीक है बेटा। 1972 में सुल्तानपुर को जलीय पक्षी हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था।
नेक्स्ट देखिए, वन्य जीव सप्ताह कब बनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। हरियाणा वन नीति किस वर्ष आई थी? 2006 में अपडेट की गई थी। कब अपडेट की गई थी बेटा? 2006 में ये अपडेट की गई थी। हरियाणा की वन नीति कब अपडेट की गई थी? 2006 में। अगर बात आ जाए वन विभाग कब बना था हमारा? वन विभाग, हरियाणा वन विभाग कब बना था? 7 दिसंबर 1989 को बना था। कब बना था? 7 दिसंबर 1989 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जहाँ सबके हैं, पंचकुला। ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था इसके लिए? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। क्या था? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। ठीक है, आ गया समझ में इतना? पर्यावरण की राज्य नीति क्या है? एसडीजी लक्ष्यों पर आधारित है। इको क्लब्स क्या होते हैं बेटा? विद्यालय स्तर पर वन शिक्षा हेतु स्थापित किए गए थे। कौन से? इको क्लब्स। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो आपका पंचकुला पिंजौर में है। ठीक है, मोरनी एरिया में। कालेसर उत्तर भारत का एक प्रमुख शाल वन क्षेत्र है, इसको आप साल कह दो। ठीक है, यहाँ पे साल के वृक्ष मिल जाएंगे, संगोन के मिल जाएंगे, और आपको सिंदूर के पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सीसर के पेड़ देखने को मिलेंगे। बनभोरी जंगल पंचकुला जिले में स्थित है। कौन सा? बनभोरी। भाई ये वाला बनभोरी, ये वाला बनभोरी तो ये है बरवाड़ा वाला बनभोरी। ठीक है, ये है बनभोरी। बनभोरी, इस चीज को देख लेना। बन 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 है, भन नहीं है, बन है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर है बेटा? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क आपका गुरुग्राम में है। कौन सा? अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम में स्थित है। राजा कर्ण का तालाब कहाँ है? कुरुक्षेत्र में वनीकरण क्षेत्र को बोला जाता है। वैसे राजा कर्ण का तालाब आपके करनाल में है। ठीक है, करनाल कर लेना, पर ये कुरुक्षेत्र में वनीकरण क्षेत्र है। कौन सा? राजा कर्ण का तालाब क्षेत्र। पिंजौर गार्डन वृक्षों की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पंचवटी वृक्षारोपण स्थल कहाँ है? हर जिले में एक स्थल है आपका। कौन सा? पंचवटी वृक्षारोपण स्थल। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1927 में पारित हुआ था। कल भी हमने किया था ना भारतीय वन अधिनियम। कितना बेटा? कब पारित हुआ था? 1927 में। कब पारित हुआ था? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पारित। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। जैव विविधता अधिनियम 2002 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 में। वन अधिकार अधिनियम 2006 में। 2002 में जैव विविधता, ये देखो वन अधिकार 2006 में। जैव विविधता 2002 में। पर्यावरण 1986 में। वन संरक्षण 1980 में। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 1994 और 2006 में अपडेट किया गया था। ठीक है, वैसे 1994 में, पर 2006 में इसको अपडेट किया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में लागू हुआ। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम कब लागू हुआ था? 2016 में लागू हुआ था। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 में। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ बेटा? 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 में। ठीक है, देखो जल नियंत्रण वाला 1974 में और प्रदूषण वाला 1981 में। प्लास्टिक का 2016 में। पर्यावरण प्रभाव आंकलन 1994 में स्टार्ट हुआ था और 2006 में इसको अपडेट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब इतने ही कर लें आज 170 तक। ठीक है, 170 से नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं फिर। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।